नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मुंबई एयरपोर्ट पर प्राइवेट चार्टर्ड विमान रनवे से फिसला। फ्लाइट के हुए 2 टुकड़े, 6 यात्री और 2 क्रू मेंबर थे सवार। जी हाँ दोस्तों, मुंबई एयरपोर्ट पर गुरुवार को लैंडिंग करते वक्त एक प्राइवेट चार्टर्ड विमान फिसल गया। विमान में 6 यात्री और 2 क्रू मेंबर सवार थे। डीजीसीए ने कहा है कि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। डीजीसीए ने बताया कि विशाखापट्टनम से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाला VSR वेंचर लियर Z-45 विमान VT DBL मुंबई हवाई अड्डे पर रनवे 27 पर उतरते समय फिसल गया। विमान में 6 यात्री और 2 क्रू सदस्य सवार थे। भारी बारिश के कारण दृश्यता 700 मीटर ही थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मोदी बोले, घमंडिया गठबंधन सनातन को समाप्त करना चाहता है। बीना में कहा, गांधी के आखिरी शब्द थे, हे राम। वे जीवन भर सनातन के पक्ष में रहे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर के बीना में BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी में 50,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल प्लांट की आधारशिला रख रहे थे। रिफाइनरी से 3 किलोमीटर दूर हक्कड़ खाती गांव में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन सनातन को समाप्त करना चाह रहा है। गांधी जी के आखिरी शब्द हे राम थे। वे जीवन भर सनातन के पक्ष में रहे। सभा स्थल से ही मोदी ने 1800 करोड़ रुपए के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का वर्चुअली शिलान्यास किया। इनमें नर्मदापुरम के ऊर्जा एवं नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन प्रक्षेत्र IT पार्क 3 व 4, इंदौर मेगा इंडस्ट्रियल पार्क रतलाम और 6 इंडस्ट्रियल पार्क नर्मदापुरम, गुना, शाहजहांपुर, मऊगंज, आगर मालव और मक्सी शामिल है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। फिलिस्तीन विवाद पर UN चीफ ने बापू को याद किया। कहा, गांधी के विचार न भूलें, हम धर्म के आधार पर हिंसा के खिलाफ। जी हां दोस्तों, UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने हाल ही में G20 समिट के दौरान राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी थी। इसके बाद बुधवार को उन्होंने गांधी के विचारों की प्रशंसा की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिलिस्तीन के मुद्दे पर सवाल का जवाब देते हुए एंटोनियो ने कहा कि मैं हाल ही में भारत से आया हूं, वहां मैंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। हमें गांधी की शिक्षा और उदाहरण नहीं भूलने चाहिए। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच सीमा विवाद और धर्म के मुद्दे पर अक्सर हिंसा होती है। इसे लेकर गुटेरेस ने कहा कि हमें फिलिस्तीन के लोगों के अधिकारों को पहचानना चाहिए। अगर कोई देश इसे कमजोर करने की कोशिश करे तो उसकी निंदा होनी चाहिए। हिंसा से फिलिस्तीन अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पाकिस्तानी पत्रकार ने एंटोनियो से भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित हिंसा पर मोदी के साथ कुछ बातचीत होने का सवाल पूछा। इसके जवाब में एंटोनियो ने कहा कि मेरी प्रधानमंत्री मोदी के साथ किसी भी प्रकार की मीटिंग नहीं हुई, लेकिन हमारा पक्ष साफ है। धर्म के आधार पर हो रही हिंसा से ह्यूमन राइट्स का नुकसान होता है, हम इसके खिलाफ हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बीजेपी का लोकसभा राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी। प्रधानमंत्री नई संसद पर 17 सितंबर को तिरंगा फहराएंगे। विशेष सत्र में 4 बिल आएंगे। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस दौरान संसद में 4 बिल पेश किए जाएंगे। राज्यसभा की ओर से 13 सितंबर को जारी संसदीय बुलेटिन में इसकी जानकारी दी गई। उधर दोस्तों, 14 सितंबर को बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है ताकि सभी सांसद 5 दिन संसद के दोनों सदनों में मौजूद रहें। सत्र के पहले दिन यानी कि 18 सितंबर को राज्यसभा में 75 सालों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादों और सीख पर चर्चा होगी। उधर 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नए संसद भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इसी दिन मोदी का जन्मदिन और विश्वकर्मा जयंती भी है। नए भवन में कामकाज अभी शुरू होना है। सूत्रों के अनुसार ध्वजारोहण के बाद ही संसद में कामकाज शुरू हो सकेगा, क्योंकि देश के फ्लैग कोड के अनुसार किसी भी सरकारी इमारत को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद ही यह दर्जा मिल पाता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। केरल में निपाह का बांग्लादेशी वेरिएंट मिला। यह इंसानों से इंसानों में फैलता है। 2 की मौत। स्कूल कॉलेज 2 दिन के लिए हुए बंद। जी हां दोस्तों, केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस के बढ़ते मामले के बीच गुरुवार 14 सितंबर को सभी स्कूल कॉलेज 2 दिन के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। यहाँ निपाह वायरस से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। एक 9 साल का बच्चा ICU में है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक एक स्वास्थ्य कर्मचारी में भी निपाह वायरस की पुष्टि हुई है। इसी के साथ केरल में निपाह के अब तक 5 मामले सामने आ चुके हैं। दोस्तों, गुरुवार को सेंट्रल हेल्थ टीम केरल के कोझिकोड पहुंची है। यह टीम जिला प्रशासन के साथ निपाह वायरस को लेकर बैठक करेगी। बुधवार को कोझिकोड मेडिकल कॉलेज की एक टीम ने निपाह वायरस की जांच के लिए मुरुथोंकारा गांव से सुपारी और अमरूद के सैंपल लिए। इसके पहले केरल की स्वास्थ्य मंत्री मीना जार्ज ने बताया कि प्रदेश में जिस वायरस की पुष्टि हुई है वह बांग्लादेशी वेरिएंट है। यह इंसानों से इंसानों में फैलता है। इस वायरस से मृत्यु दर अधिक है, पर यह कम संक्रामक है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मणिपुर में
असम राइफल्स के खिलाफ असहयोग आंदोलन, जवानों को हटाने की मांग, मैतेई महिलाओं ने केंद्रीय संस्थानों पर ताले जड़े। जी हां दोस्तों, पिछले 4 महीनों से हिंसा से जूझ रहे मणिपुर से असम राइफल्स को हटाने की मांग तेज हो गई है। इस मांग के समर्थन में कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। खुद को मैतेई बताने वाली महिलाओं के एक संगठन ने पहाड़ी जिलों के उलट घाटी जिलों में सेंट्रल फोर्सेस, खासतौर से असम राइफल्स को वापस बुलाने की मांग को लेकर घाटी में केंद्र सरकार के संस्थानों पर ताले लगाने शुरू कर दिए। कुछ महिलाओं ने इम्फाल पूर्व के अकमपत में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT को बंद कर दिया। इसके पहले इम्फाल पश्चिम जिले के इओई सेम्बा में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय CAU परिसर पर ताला जड़ दिया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगर यूएस प्रेसिडेंट बना तो हटा दूंगा इतने लाख सरकारी कर्मचारी, बंद कर देंगे FBI जैसी एजेंसियां, बोले विवेक रामास्वामी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल भारतीय अमेरिकी विवेक रामास्वामी ने कहा कि अगर वह 2024 का चुनाव जीत जाते हैं तो संघीय सरकार के 75% से अधिक कर्मचारियों को हटा देंगे और FBI जैसी कई प्रमुख एजेंसियों को बंद कर देंगे। अमेरिकी समाचार वेबसाइट एक्सियोस को दिए साक्षात्कार में रामास्वामी ने कहा कि उनके निशाने पर शिक्षा विभाग, FBI, आबकारी, तंबाकू, शस्त्र और विस्फोटक ब्यूरो, परमाणु नियामक आयोग, आंतरिक राजस्व सेवा IRS और वाणिज्य विभाग होंगे। रामास्वामी के हवाले से कहा गया है कि हम पहले दिन से शुरू कर देंगे और हम पहले साल के अंत तक कर्मचारियों की संख्या में 50% कटौती करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इनमें से 30% कर्मचारी अगले 5 साल में सेवानिवृत्त की आयु तक पहुंच जाएंगे। लिहाजा यह जायज है, इस बारे में कोई संदेह नहीं है, लेकिन यह जितना अजीब लगता है उतना है नहीं।